पर्व में ध्यान रखते हुए दक्षिण में अपना राज्य की स्थापना की, लेकिन षड्यंत्रकारी पेशवा ब्राह्मणों ने उनके वारिसों को कैद करके उनके राज्य पर कब्जा किया। विश्वजीत देशपांडे को बुरा लग रहा है, मेरे द्वारा बताई गई बात को बुरा लग रहा है। अरे शाहू छत्रपति महाराज लिख रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज के वारिस लिख रहे कि मेरे पुरखे को, छत्रपति शिवाजी महाराज के वारिसों को षड्यंत्रकारी पेशवा ब्राह्मणों ने उनके वारिसों को कैद करके उनके राजपथ पर कब्जा किया। तब से पिछले 200 वर्ष के अवधि में मराठा लोग ब्राह्मणों के राजनीतिक वर्चस्व के नीचे दबे हुए हैं। उन्होंने बताया कि हमारे मराठा लोग कमजोर क्यों है, क्यों युक्तिवाद नहीं कर रहे ब्राह्मणों से। तो महाराज ने कहा केवल अभी से नहीं, 200 वर्ष यानी पेशवा ब्राह्मण प्रताप सिंह महाराज का संदर्भ के साथ बोल रहे हैं, वही तारीख मैच हो रही है। तो उन्होंने कहा कि हमारे मराठा लोग ब्राह्मणों के राजनीतिक वर्चस्व के नीचे दबे हुए, जिस तरह वे सामाजिक और धार्मिक मामले में भूदेव अपने आप को कहते हैं और दैवी प्रकोप के डर के मारे और आनुवंशिक पुरोहितगिरी के षड्यंत्रकारी आदेश के अनुसार मराठाओं को जोर जबरदस्ती से अज्ञानी बनाकर रखा गया है। साथियों, शाहू छत्रपति महाराज ने राजवाड़े को रिजेक्ट करते हुए कहा कि मैंने छानबीन की, मैंने मेरे पुरखों का इतिहास ढूंढा, तब मुझे पता चला कि राजवाड़े और अन्य ब्राह्मण लोग दादू कोंडदेव और भट्ट रामदास को गुरु कहते हैं। जब मैंने मेरे पुरखों का इतिहास ढूंढा तब मुझे पता चला कि भट्ट रामदास और दादू कोंडदेव छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु है, ऐसा मुझे एक भी सबूत नहीं मिला। जब ये विवाद चल रहा है तब शाहू महाराज अपने पुरखों के इतिहास को ढूंढ रहे हैं। अंग्रेज अफसर को लिखा कि प्रोफेसर डोंगरे को मैं लंदन म्यूजियम में भेज रहा हूं, जैसे आप ब्राह्मणों को वहां के कागजात दिखाते हो उसी तरह हमारे शूद्र लोगों को भी कागजात दिखाओगे। मैं प्रोफेसर डोंगरे को वहां भेज रहा हूं। तो शाहू छत्रपति महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास वास्तव में जिंदा कर रहे थे, ये तिलक को पता था। ये रिएक्शन में हो रहा है, शाहू छत्रपति महाराज के खिलाफ हो रहा है। ये एक संदर्भ है, तिलक अपने आप नहीं कर रहा है। तिलक को शाहू महाराज के साथ जो शूद्राति शूद्रों का समर्थन है, शिवाजी महाराज के वारिस होने के नाते भी और उनकी विचारधारा पर अड़े रहकर ब्राह्मणों से ओपनली झगड़ा कर रहा है, तो समाज उनके साथ जुड़ रहा है और ब्राह्मणों के खिलाफ खड़ा हो रहा है। तो उस शिवाजी महाराज को हाईजैक कैसे किया जाए, इस रणनीति के तहत बाल गंगाधर तिलक ने यह सारा कांड किया। इस समिति का दत्तो वामन पोद्दार क्या कहता है? दत्तो वामन पोद्दार का कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। दत्तो वामन पोद्दार का यह कहना है कि भारत इतिहास संशोधन मंडल 7वां सम्मेलन वृत्त शके 1841 यानी 1912, संपादक दत्तो वामन पोद्दार पृष्ठ 141 पर क्या कहते हैं कि हम लोगों ने जेदे शकावली को आधार बनाकर कुछ लिखा और ये प्रक्रिया उन्होंने शके 1841 को की, ऐसा उसका कहना है। भारत इतिहास संशोधन मंडल, हमने दत्तो वामन पोद्दार की राय रिपोर्ट में सुनी, फिर हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया
कि भारत इतिहास संशोधक मंडल ने उस साल के अंक में क्या लिखा था। हमको इंटरेस्ट बढ़ गया। तो उस अंक में छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म तिथि के संदर्भ में एक लेख है, जे शकावली के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ये बाद में है, मगर 3 आर्टिकल विका राजवाड़े के छपकर आए हैं। एक आर्टिकल का नाम है हिंदू कोनास मनावे, हिंदू किसे कहा जाए। दूसरे आर्टिकल का कहना है हिंदू और हिंदुत्व की क्या व्याख्या है। शाहू छत्रपति महाराज को मिल रहा समर्थन तोड़ने के लिए ब्राह्मणों ने हिंदू और हिंदुत्व की भी व्याख्या छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म तारीख के विवाद के साथ शुरू कर दी। और इसके लिए ऑर्गेनाइज वे में भारत इतिहास संशोधन मंडल में दत्तोवामन पोद्दार उस अंक का संपादक है, आर्टिकल लिखने वाला विका राजवाड़े है और अन्य ढेर सारे ब्राह्मण हैं। इसका मतलब यह पता चल रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म तारीख या जन्म तिथि का विवाद करके छत्रपति शिवाजी महाराज को हाईजैक किया जाए और छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदू की परिभाषा में पहली बार भारत इतिहास संशोधन मंडल ने प्रस्तुत करना शुरू किया ताकि हिंदू मुसलमान की थ्योरी को निर्माण किया जा सके। मैं इस बारे में सोचता था कि 1874 में ज्योतिबा फुले के आंदोलन को काउंटर करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती अपने आप को हिंदू नहीं मान रहा है, आर्य ब्राह्मण मान रहा है और हिंदू को गाली मान रहा है, गुलाम मान रहा है, नीच कपटी छली मान रहा है। और ब्राह्मण 1910 के बाद 12 के बाद ये हिंदू की थ्योरी को महत्व क्यों दे रहे? आरएसएस ने हिंदू थ्योरी राजवाड़े और तिलक से ली है। ये विवाद को जब हम ढूंढ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है इनकी आइडियोलॉजी चल रही है। केवल हमें तारीख को नहीं ढूंढना है, इनके माइंड को रीड करना है। ये क्या करना चाहते? हिंदुत्व की थ्योरी को निर्माण किया। छत्रपति शिवाजी महाराज को गो ब्राह्मण प्रतिपालक प्रस्तुत किया। तो साथियों ऐसा उन्होंने क्यों किया? तब पता चला कि शाहू महाराज को अब रोकना संभव नहीं है, इसलिए ब्राह्मण लोगों ने धार्मिक बातों का आधार लेना शुरू किया। तिलक अरेस्ट हुए, गीता पर ग्रंथ लिखा। तिलक राजनीतिक नेता थे, उनको राजनीतिक ग्रंथ लिखना चाहिए था, मगर तिलक ने गीता लिखने के लिए अंग्रेजों को कहा मेरे घर के लाइब्रेरी से मुझे एक कॉपी चाहिए, वही एक ही चाहिए। और वो कॉपी क्या है? धम्मपद की कॉपी चाहिए। लिख रहे हो आप गीता पर और कॉपी मांग रहे हो धम्मपद की, क्योंकि उसको मालूम था ये सारा गीता धम्मपद की ही चोरी करके लिखा हुआ था। मगर लिख रहे धर्म ग्रंथ पर, सावरकर लिख रहे धर्म ग्रंथ पर, गांधी लिख रहे धर्म ग्रंथ पर। यानी जितने भी ब्राह्मण जो सो कॉल्ड राष्ट्रीय नेता आज कहे जाते वो धर्म ग्रंथ पर क्यों लिख रहे थे? इसके पीछे एक वजह है रानी का डिक्लेरेशन 1857 के गदर का विफल होने के बाद ब्राह्मण और अंग्रेजों का समझौता हुआ, उसी को रानी का जाहिरनामा कहते हैं। और रानी ने डिक्लेरेशन दिया था कि धार्मिक मामलों में अंग्रेज लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान में रखकर छत्रपति शिवाजी महाराज का ब्राह्मणीकरण करने की योजना अपने बचाव के लिए कर रहे थे। साथियों, एक षड्यंत्र किया गया और षड्यंत्र के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज की तारीख को बदला गया और उनके जीवन चरित्र को बिगाड़ दिया। मगर इस समिति के लोगों ने जो अलग अलग आरोप लगाए, अलग अलग बातें हुई, उसको भी जानना और समझना जरूरी है। ये जो समिति है, इस समिति का जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में एक नर फाटक की बात को तवज्जो देना चाहिए। नर फाटक के कारण ही समिति का काम बिगड़ गया, ऐसा मेरा मानना है।
नर फाटक ने बाकी लोगों की तारीख को नर फाटक ने बाकी लोगों की तारीख को इसलिए नकार दिया। नर फाटक का यह कहना था कि जयदेव शकावली को हम इसलिए महत्वपूर्ण साधन नहीं मान सकते क्योंकि ये शिवाजी महाराज के घर की कॉपी नहीं है। जयदेव शकावली को किस आधार पर नकारा? जयदेव शकावली को तीसरा आदमी लिख रहा है, तीसरा, जो शिवाजी महाराज का परिवार का आदमी नहीं है। जयदेव शकावली का तिलक और बाकी के ब्राह्मण क्यों आग्रह कर रहे हैं? मराठाओं को यह सवाल पूछना चाहिए, क्या जयदेव छत्रपति शिवाजी महाराज के डायनेस्टी के व्यक्ति थे क्या? नहीं थे। जदुनाथ सरकार ने भी कहा कि जयदेव शकावली को इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि वो घर का सबूत नहीं है, जो शिवाजी महाराज का बड़ा इतिहासकार माना जाता है। साथियों, इस समिति के लोगों ने बाद में ये विवाद हो गया, एक दूसरे के ऊपर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया, तो इन लोगों की आम राय नहीं बनी। तो जो देसाई, जो अपर सेक्रेटरी है, उसने बाद में तारीख बढ़ाई और अप्पा साहब ने केवल 4 लाइन का लिखा कि विवाद को ध्यान में रखते हुए पुरानी तारीख रखो। मगर अपर सचिव ने गवर्नमेंट को लिख कर दिया कि सरकार की सहूलियत के लिए, छुट्टी देने के लिए, जयंती सरकार को मनानी है, इसके लिए आपको 19 तारीख तय कर दी जाती है। मगर वो भी कौन सी? 30, यानी तारीख का मामला नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज के केवल जन्म तारीख का विवाद का मामला नहीं है, 2 विवाद एक साथ, तारीख भी गड़बड़ वाली है और साल भी गड़बड़ वाले हैं। यानी अगर आप 1630 को मान्यता देते हो तो छत्रपति शिवाजी महाराज को 3 साल बाद लेट पैदा करके दिखाना होगा। यानी 3 साल बाद अगर आप उनको लेट पैदा हुए दिखाते हो तो सारा जीवन चरित्र शिवाजी महाराज का बिगड़ जाएगा और मनमाने तरीके से उनके चरित्र में कुछ भी बातें मिलावट करने का अवसर मिलेगा। तो साथियों, ब्राह्मण समिति ने, ये कोई संशोधक समिति नहीं है, ये ब्राह्मण समिति है और ब्राह्मण समिति ने विवाद को कायम रखा। मगर मैंने एक सवाल खड़ा किया था कि मैं दत्तो वामन पोद्दार को इतिहासकार ही नहीं मानता। अगर चर्चा ही हो रही है, विचार मंथन ही हो रहा है, तो मेरा आज ये मत बन गया है, इन्होंने जानबूझकर विवाद पैदा किया। तो विवाद का अध्ययन करने के बाद मेरी ये राय बनी कि दत्तो वामन पोद्दार इतिहासकार ही नहीं है। आप कहोगे इसका सबूत दो। 1934 में ब्रिटिश बॉम्बे सरकार ने पेशवाओं के रिकॉर्ड का संकलन करने की एक समिति बनाई और सर देसाई को उसका हेड बनाया। उसका एक मेंबर दत्तो वामन पोद्दार भी था और उसका एक दोस्त प्रोफेसर कुलकर्णी था। उनको जब पेशवा ब्राह्मणों के रिकॉर्ड मिलना शुरू हुआ तो रिकॉर्ड में नाना फडणवीस की रखेल महिलाओं की यादी की लंबी सूची मिली। तो पुराना कागज था, ऐसा फोल्ड किया हुआ। उन्होंने सभी दोस्तों ने मिलकर, समिति के सभी मेंबर ने आंखें फाड़ फाड़ कर, नाना फडणवीस कितना बड़ा लफड़ेबाज था, नाना फडणवीस को सबसे ज्यादा शादी की हुई महिलाएं थी, नाना फडणवीस का कैरेक्टर भी बहुत खतरनाक था, जिसको लुटना था उसी के घर की लड़की को बीवी बनाता था। तो नाना फडणवीस की रखेल स्त्रियों की सूची जब मिली तो एक मेंबर कुलकर्णी, प्रोफेसर कुलकर्णी ने यह जानकारी प्रके अत्रे को बताई और प्रके अत्रे ने अपने चरित्र करेचे पानी में यह जानकारी छाप दी। ये कंट्रीब्यूशन प्रके अत्रे का है, अत्रे को इस बारे में हम मानेंगे। वो बात अलग है कि बाबा साहब अंबेडकर को लास्ट लाइफ में धोखा देने का काम प्रके अत्रे का है, वो बात अलग है। मगर इस मामले में अत्रे का धन्यवाद। उसने लिखा, एक सदस्य, माननीय सदस्य, कोई चीज अंदर रह गई है, वो देखकर आता हूं, कहकर गया,
हम सभी लोग बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। बाद में वो आया, हम चले गए। दूसरे दिन आया, जिसको हमको लिस्टिंग करना था वो कागजात ही गायब था। तो कुलकर्णी ने मुझे एक बताया कि नाम मत बताना, तुमको बताता हूं। तो आत्रेय ने इशारे में कहा, और वो इशारा दत्तो वामन पोद्दार की तरफ था कि कुछ इतिहासकार महाराष्ट्र में ऐसे भी है, अपना जो सोईका है, अपना जो अनुकूल है, ब्राह्मण अनुकूल है, उसको कायम रखते हैं। ब्राह्मण विरोध गया तो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। दो बातें अत्रे ने बताई, ये चरित्र राजवाड़े का था और ये चरित्र आज खुद को महान इतिहासकार कहता है। मुझे बताओ, दत्तो वामन पोद्दार नाना फडणवीस की, रखेल स्त्रियों की यादी खा सकता है, तो उसको क्या अधिकार है शिवाजी महाराज की जन्म तारीख क्या है बताने का? उसको कोई नैतिक अधिकार है? हम दत्तो वामन पोद्दार को इतिहासकार नहीं, डकैत मानते, डाकू। राजवाड़े के बारे में दुर्गा भागवत ने मान्य किया कि ये पुरावे नष्ट करता है। आपको जानकारी के लिए बताता हूं कि राजवाड़े के पास ओरिजिनल ज्ञानेश्वरी की कॉपी मिली थी। राजवाड़े के पास ओरिजिनल ज्ञानेश्वरी की प्रत मिली थी और उसके दोस्त उसको मिलने गया। ये राजवाड़े चरित्र में लिखी हुई बात है। राजवाड़ी चरित्र में ये बात लिखी, क्यों लिखी होगी? तो भारत इतिहास संशोधक मंडल के लोगों का आपस में झगड़ा, ये वजह है। श्रेय लेने की बात, पैसा लेने की बात। तो उसने, उसके ही चरित्रकार ने लिखा कि अब ये बात मैं बता देता हूं, मेरा रहा नहीं जाता। और चरित्र में गुण दोष, चैप्टर का नाम है राजवाड़े के गुण दोष। तो उसमें उसने लिखा कि राजवाड़े अकेले बैठे थे और खिचड़ी खा रहे थे। राजवाड़े को बुरी आदत थी, एक महिला ने उसको गहने चोरी का आरोप लगाया था, इसलिए वो अकेला ही रहता था, अकेले कमरे में रहता था और अकेले खिचड़ी पकाकर खाता था। वो खिचड़ी पका रहा था और उसी समय एक ब्राह्मण उसको मिलने आया और कहा कि मैंने सुना है कि आपके पास ज्ञानेश्वरी की मूल प्रत मिली है, मुझे जरा देखने को दो। मगर राजवाड़े के दुश्मन का ये दोस्त था, इसलिए राजवाड़े को गुस्सा आया। उसने उसको ऐसा दिखाया और उस कॉपी को लेकर जहां वो खिचड़ी पक रही थी उसके अंदर उसको झोंक दिया। ये बहुत परेशान हो गया कि इसने क्यों फेंक दिया। ये दौड़ा दौड़ा चला गया, ज्ञानेश्वरी की पोथी को जितना बचा सकता है बचा लिया। ये बात 1908 की है। बाद में उसने ठंडा पानी पिलाया और कहा कि मुझे लहर आ गई थी, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। अब ये बची हुई ज्ञानेश्वरी तू रख ले, जब मुझे लगेगी दे देना। और 1916 में वो कॉपी मुझसे मांगी और उस कॉपी को नष्ट किया। राजवाड़े ने ज्ञानेश्वरी की कॉपी को क्यों जलाया? इसके लिए शोध करने की बात है। उसके अंदर ऐसी कौन सी बात थी जो राजवाड़े जैसे ब्राह्मण इतिहासकार को जलाने की बात हुई? इसलिए साथियों, जो इतिहास है, जो तथ्य है, वो तथ्य को जानना समझना बहुत जरूरी है। मगर एक सवाल जो मैंने खड़ा किया था उसका आखिरी में जवाब देता हूं। ब्राह्मणों ने जन्म तारीख को लेकर इतना विवाद क्यों किया? 1900 से विवाद चल रहा है, अब 2023 चल रहा है, इतना खींचातानी क्यों चल रहा है? इसका जवाब हमें 2004 में जेम्स लेन द्वारा लिखी गई किताब इसके अंदर मिलता है। क्यों विवाद खड़ा किया? विवाद खड़ा करने की वजह क्या है? तो जो बात तिलक कह रहा है वही बात जेम्स लेन को, भांडारकर संस्था के ब्राह्मण, मराठा इतिहास संशोधक मंडल के ब्राह्मण, पुणे यूनिवर्सिटी के ब्राह्मणों ने जेम्स लेन को कही। जो बात इसने कही तिलक ने नावर्ती बाई को, तो इसने लिखा जेम्स लेन ने पेज नंबर 93 पर, शिवाजी के पिता हमेशा घर से दूर रहते थे। ये 3 साल का झगड़ा है। 1627 कह रहे धारवडकर साहब, मैं इस बात के लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। वो 1627 कह रहे हैं। अरे प्रताप सिंह महाराज को
ग्रैंडअप ने पूछा आपके राजा की जन्म तारीख कौन सी है? दूसरे छोड़ो, ये तो अभी के इतिहासकार है, उस समय का सबसे बड़ा इतिहासकार ग्रैंडअप ने शिवाजी महाराज के वारिस को पूछा कि मैं मराठाओं का इतिहास लिख रहा हूं तो आने वाले शताब्दी तक ये रहेगा, तो मेरे लिए क्यूरियोसिटी है छत्रपति शिवाजी महाराज की असली जन्म तारीख क्या है? तो प्रताप सिंह महाराज ने कहा 1627। दारवटकर साहब को धन्यवाद, आपका अनुमान सही है। ग्रैंडअप ने भी 1627 को माना और वो कायस्थ के रिकॉर्ड को माना। तो ये लिख रहा है शिवाजी के पिता हमेशा घर से दूर रहते थे। इसके बारे में महाराष्ट्र में एक उपरोधिक जोक किया जाता है कि उनके रक्षक दादाजी कोंडदेव शिवाजी के वास्तविक बायोलॉजिकल पिता थे। शिवाजी के पिता का शिवाजी पर कम प्रभाव था, इसलिए पिता के रूप में पहले दादाजी कोंडदेव और बाद में रामदास जीवन में आए थे, ऐसा कुछ लेखक कहते हैं। लेकिन उनकी मां को उनके पिता ने जो नकारा था उसका गहरा घाव शिवाजी के दिलो दिमाग पर छाया हुआ था, जिसकी वजह से उनका जीवन प्रभावित हुआ था। इसलिए हम देखते हैं कि पिता द्वारा त्यागी हुई अपनी दुखी माता को खुश करने के लिए शिवाजी वीरता दिखाता है और उनकी वीरता से वह खुश हो जाती है, क्योंकि उसको पता था कि वह यादव वंश की वंशज है, लेकिन उसके पति निचले जाति के होने के कारण हिंदू साम्राज्य की पुनर्स्थापना के लिए वह अपने पुत्र के रूप में सपना देख रही थी। यह है बाल गंगाधर का कंट्रीब्यूशन। यह है जो नावर्ती पत्नी जो कहा, यह सूत्र बमा पुरंदरे ने जेम्स लेन को बताया। टाकलेली बायको सोडून दिलेली पत्नी किसे सहन कर सकते हैं हम लोग? तो यह विवाद का मामला नहीं। कितने विवाद इसके अंदर जो कर रहे थे, दादू कोंडदेव पिता है, कितना बड़ा विवाद है। विश्वजीत देशपांडे ने, परशुराम सेना ने जेम्स लेन के खिलाफ कभी आंदोलन नहीं किया। हमने क्या किया? हमने तो, अरे मैं तो कहता हूं, ब्राह्मणों को चुनौती देकर कहता हूं, राज दावे से कहता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ किसी भी ब्राह्मण का कोई नाता नहीं है। हमारा नाता है। हमारा क्यों नाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज ने शिवाजी महाराज को गुरु माना। हमारी मूवमेंट का आधार छत्रपति शिवाजी महाराज है। इसलिए हम इस बात को चर्चा में ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारे महापुरुष का मामला है और हम छत्रपति शिवाजी महाराज के मामला है, उनके वैचारिक वारस है। और आज के बाद हम ब्राह्मण को चुनौती देकर कहेंगे, हे ब्राह्मणों, तुम छत्रपति शिवाजी महाराज को एक लाइन भर भी मत लिखो, कोई अन्याय नहीं होगा। हम लिखेंगे, हम वास्तविक इतिहास सामने लाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज, ये अखबार में कटिंग आया, बम पुरंदरे ने लिखा, बम पुरंदरे ने किताब का विज्ञापन किया की विदेशातील लोकांना शिवचरित्राची फार उत्सुकता आहे। एका अभ्यासकाने शिवाजी द हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया हा ग्रंथ लिहिला आहे। जेम्स लेन का असली मास्टरमाइंड बम पुरंदरे मर गया तब आरएसएस की चड्डी पहनकर नागपुर की शाखा में जाता था। क्यों 19 तारीख का आग्रह किया? सच बात के लिए लोगों को डरना नहीं चाहिए। बम पुरंदरे आरएसएस का प्रचारक था, दत्तो वामन पोद्दार षड्यंत्रकारी ब्राह्मण था, उसका भी आरएसएस के साथ कनेक्शन था। आरएसएस के लोगों के साथ सलाह मशवरा करके गोलवलकर की जो 19 फरवरी तारीख है, उस तारीख को जानबूझकर जोड़ा गया। माधव गोलवलकर की तारीख 19 तारीख है। सही है?
हमारे राजा को बदनाम करने के लिए उन्होंने गोलवरकर की तारीख के साथ शिवाजी महाराज की तारीख जोड़ के बताया। इसलिए यह कुटिल षड्यंत्र है और इस कुटिल षड्यंत्र को आधार बनाकर केवल छत्रपति शिवाजी महाराज का मामला मराठा या महाराष्ट्र के लोगों तक सीमित नहीं है। आरएसएस देश भर में छत्रपति शिवाजी महाराज का ब्राह्मणीकरण की बातें बता कर राष्ट्रीय संगठन बना। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की वास्तविक तारीख सामने आई, आरएसएस जीरो हो जाएगी। अगर ये बहुजन समाज को ये बात पता चलेगी, आरएसएस जीरो हो जाएगी। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं भामसेब के और मराठा क्रांति सेना के जो संरक्षक है, मैं माननीय वामन मेश्राम साहब को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने महाराष्ट्र का इतिहास ही नहीं बल्कि देश का वास्तविक इतिहास सामने लाने का प्रण किया है और वो इसके बारे में जो सूचनाएं देंगे। अभी परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार को चुनौती दिया कि 15 दिन का आपको अल्टीमेट देते हैं, आप कमेटी गठित करो और उसमें बहुजन संशोधक ज्यादा होने चाहिए और ब्राह्मण एक होना चाहिए। ब्राह्मण पर भी अन्याय नहीं होगा, उसको भी कमेटी में लिया जाएगा, मगर एक ही रहेगा, बहुजन समाज के लोग ज्यादा रहेंगे। तो देखते हैं फडणवीस कितना प्रयास करता है और उसके लिए मेश्राम साहब जो भी आदेश हमें देंगे, हम उस आदेश को पालन करने के लिए तत्पर है। मैं इतनी बात इस मौके पर कहना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की केवल तारीख का मामला नहीं है, साल का भी मामला है। यानी 2 विवाद है, इस विवाद को जल्द से जल्द हल करना चाहिए क्योंकि इस 3 साल की गड़बड़ के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा इतिहास बिगड़ जाता है। एक मामला। दूसरा मामला महासाहेब जिजाऊ का चरित्र हनन का मामला है। तीसरा मामला संभाजी महाराज के भी चरित्र हनन का मामला है। शाहजी राजे भोसले का भी चरित्र हनन का मामला है। मालूजी राजे भोसले का भी चरित्र हनन का मामला है। तो ये जेम्स लेन के द्वारा लिखा गया किताब ये खुद कह रहा है कि मेरे शिव चरित्र की विदेश में जानकारी चाहिए, इसलिए मेरे ग्रंथ के आधार पर जेम्स लेन ने किताब लिखा हुआ है। उसका किताब शिव चरित्र मराठी में है और वो 125 पेज का है और उसके जो संदर्भ सूची है उसमें 80% संदर्भ पुरंदरे द्वारा लिखित मराठी किताब के हैं। क्या जेम्स लेन अमेरिका में रहने की बजाय सदाशिवपेट में पैदा हुआ था? उसको इतने मराठी कहां से आ रही है? मैं इस मौके पर केवल मेश्राम साहब को अपील करते हुए मेरी बात को खत्म करता हूं। जेम्स लेन के किताब पर पाबंदी उठाई गई है। अगर इस जन्म तिथि का हमें हल करना है तो जेम्स लेन के किताब पर पाबंदी लाने के लिए महाराष्ट्र लेवल का ही नहीं देशव्यापी लेवल का आंदोलन करना। हाईकोर्ट के बैठे हुए ब्राह्मण, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए ब्राह्मण कह रहे हैं फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा अगर जेम्स लेन की किताब पर पाबंदी लाई तो। क्या बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे महापुरुषों को बदनाम करने के लिए ये जो दलाल किस्म के विदेशी संशोधक है उनको राइट दिया था कि तुम आओ और हमारी बदनामी करो? इनके लिए उनको फंडामेंटल राइट दिया था। इस बारे में सोचना होगा। और उस किताब को आज ऑनलाइन अमेज़न पर बेचा जाता है। 150 रुपए में मिलने वाली किताब 3500 रुपए में मिलती है और अभी एक वेबसाइट पर उसको अपलोड किया है इंटरनेट के द्वारा, केवल उसको डाउनलोड करने की जरूरत है। हमारे बाप की बदनामी, हमारी मां साहब की बदनामी, यह भयंकर बदनामी है और इसके लिए आरएसएस बीजेपी के लोग दोषी हैं। यही वाजपेयी ने समर्थन किया था, यही भवलकर ने समर्थन किया था, यही राज ठाकरे ने भी समर्थन किया था। सारे पुरोगामी ब्राह्मण उसके समर्थन में आए थे। दाभोलकर भी आए थे। दाभोलकर के शिष्य ने पूछा, सर आमच्या अनिसचं कसं होईल? ते म्हणले काय, आम्ही कसं आमच्या समाजाला सांगायला जाऊ? माली जाति का कार्यकर्ता जस्टिस सावंत साहब के सामने मुझे बताया कि मैंने दाभोलकर को पूछा था कि आपने तो भांडारकर संस्था को पैसा दिया है, हम हमारे समाज में किस मुंह से जाकर बताए कि अनीस के मेंबर बनो? तो उन्होंने कहा था मुझे, क्या कहा था? अरे मैं मरने के बाद
तुम मराठा माली लोग थोड़ी मुझे कंधा देने वाले हो, मुझे तो आखिरकार ब्राह्मणों के कंधे पर ही मरना होगा। ये सारी पुरोगामी ब्राह्मण लोग हमारी मां साहेब जीजाऊ के बदनामी के समर्थन में है, तो इस किताब पर पाबंदी होनी चाहिए। जैसे जन्मतिथि का विवाद आप हल कर रहे हो, तो उस किताब को भारत में पाबंदी होनी चाहिए। जेम्स लेन के बाप का भारत नहीं है, हमारे बाप का भारत है। तो हम जो सोचेंगे होता है, हो सकता है। धन्यवाद।